आप सभी का स्वागत है एक बार फिर समय और कार्य के इस सेशन में, जिसका आज है डे 2। डे 1 में हमने देखा था कुछ बेसिक्स और उसके बाद देखे थे 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आइए आज इससे आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोमा और ज्वाला एक कार्य को मिलकर करने का निर्णय लेते हैं। रोमा अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। रोमा जो है उस काम को 15 दिन में कर सकती है। ज्वाला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ज्वाला को कार्य छोड़ना पड़ता है। तो चलिए दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60। यह आ गया टोटल वर्क। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 4। यह आ गया इफिशियंसी और इसका 3। तो रोमा और ज्वाला दोनों को मिला के इफिशियंसी हुई 7। चलिए, तो इन्होंने 4 दिन तक काम किया, यानी कि एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम। जब 28 काम हो गया था तो ज्वाला ने काम छोड़ दिया। तो कितना काम बचा था? 60 में से 28 माइनस करेंगे, बचेगा 32। ये 32 काम बच गया था जब ज्वाला ने काम छोड़ा। तो कह रहा है कि रोमा अकेले बाकी कार्य को पूरा करती है। तो इस 32 काम को रोमा करती है, तो इसकी इफिशियंसी एक दिन की 4 है। तो ये कितने दिन में काम खत्म कर लेगी? 8 दिन में। तो ये 8 दिन में, तो कह रहा है कि पूरे कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो यहाँ पे 4 दिन काम हुआ था, सबसे पहले 4 दिन काम हुआ था, और फिर उसके बाद 8 दिन रोमा अकेले की, यानी कि टोटल 12 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया, बाकी काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। चलिए, तो ये अगर 60 दिन में पूरा कर सकता है तो इसकी एक दिन की इफिशियंसी निकल जाएगी। एक दिन की इफिशियंसी क्या होगी? 1/60। 15 दिन में इसने टोटल कितना काम किया होगा? तो 1/4। 1/4 काम ये ने किया है। तो लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा? अगर टोटल काम 1 यूनिट था और उसमें से 1/4 काम ए ने कर लिया, तो बच गया 3/4 यूनिट। तो 3/4 यूनिट जो है वो बी ने 30 दिन में पूरा किया। तो 3/4 काम अगर 30 दिन में पूरा होता है तो एक काम कितना दिन में पूरा होगा? 30 गुना 4/3। ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 4 इधर आकर डिवाइड में, 3 डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा। 10 बार में 10 3 30, तो बच गया 10 गुना 4 यानी कि 40 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में पूरा करे। तो ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करेगा, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो एलसीएम लेंगे, 120 आएगा, 2 3। दोनों की इफिशियंसी मिला के 5 होगी। डेज कितने आएंगे? डेज आएंगे 120 बटा 120, यानी टोटल वर्क बटा इफिशियंसी यानी 5, कट जाएगा, आएगा 24। तो ये 24 यानी कि डी। नेक्स्ट है, मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है। मोहन जो है वो कमलेश से, मोहन की इफिशियंसी 2 है, कमलेश की इफिशियंसी 1 है। वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से। कैसा निकलेगा? इफिशियंसी गुना टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इफिशियंसी कितना है? दोनों का मिला के 3, टाइम कितना लगा है? 22, यानी कि टोटल वर्क है 66 यूनिट। तो कह रहा है कि मोहन अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। मोहन एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 66 काम करने के लिए, तो 66 बटा में 2 यानी कि 33 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 4 और 5, ये इफिशियंसी आ जाएगी। 2 5 और 4 9, दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई? 9। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, यानी कि टोटल काम कितना संपन्न हो गया है? 45। लेफ्ट वर्क कितना है?
55, 100 टोटल वर्क था, उसमें से 45 काम हो गया है तो 55 बच जाएगा। इसको बी अकेले करेगा, तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करता है शेष कार्य को? तो बी की इफिशियंसी है 5, काम बच गया है 55, तो टाइम निकल जाएगा 11 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है कि ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम ये कितना दिन में पूरा करेगा? 12, 5 ऊपर जाकर गुना, 2 से डिवाइड, ये टाइम्स में कट जाएगा, ये 30 दिन में पूरा करेगा। बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा करता है, मतलब पूरा काम ये खत्म कर लेगा 25, ये इधर आकर गुना हो जाएगा और ये इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो 100/3 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेंगे? तो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 100/3 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर सबसे पहले एलसीएम लेंगे और फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं जो कि 300 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ, 3 और 1 का एचसीएफ आता है 1, जो लिखने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे 10 आ जाएगी, 300 में 30 से डिवाइड करेंगे। बी की इफिशियंसी 9 आ जाएगी, तो दोनों की सम्मिलित इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता आ जाएगी 19। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हो जाएगा 300 जो टोटल वर्क था बटा में 1 दिन की इफिशियंसी, यानी कि 300 बटा में 19 आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी अकेले काम करते हुए ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और एक काम शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 एलसीएम आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। चलिए, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यानी कि पहला दिन ए काम करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो एक दिन में टोटल कितने, 2 दिन में टोटल काम होंगे 7, तो कार्य को पूरा करना है 48 को, तो 2 दिन में 7 काम होते हैं, तो 7 छक 42, 42 काम होने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दिन में 42 काम हो जाएंगे। अब 42 काम होने के बाद फिर से बच गया 6 काम। यहाँ पे इस 6 काम में से सबसे पहले ए करेगा, ठीक है, ए करेगा तो एक 4 काम कंप्लीट कर देगा, बच जाएगा 2 काम, तो टोटल 13 दिन लगे। और ये 2 काम जो है वो बी करेगा, तो 13/2/3 दिन लगेंगे। कैसे? ए पहला दिन काम करेगा 4 यूनिट, बी दूसरा दिन काम करेगा 3 यूनिट, 2 दिन में टोटल 7 यूनिट काम होंगे, तो 12 दिन में टोटल 42 यूनिट काम हो जाएंगे, 6 यूनिट बच जाएगा। 6 यूनिट जो काम बचेगा वो 13वें दिन ऑड डे में कर रहा है, तो 13वें दिन अ करेगा, 4 काम कर लेगा, बच जाएगा 2 दिन, 2 वर्क, तो ये 2 वर्क जो है वो बी पूरा करेगा 2/3 दिन में। तो टोटल समय कितना लगा? 13/2/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 22। बी द्वारा कार्य को पूरा करने के लगाए के समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे को पूरा करता है। ए किसी काम का 1/2 भाग करता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 टाइम्स में, तो ए उस काम को पूरा कितना में करेगा? तो बी गुना 3/4 गुना इधर वाला 2 आके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, यानी कि ए जो है वो बी के 6/4 टाइम्स में काम करेगा, यानी कि 3:2। तो ए रेशियो बी के जो टाइम का रेशियो है वो है 3:2, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो होगा 2:3, क्योंकि टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि ये 12 दिन में काम पूरा कर लेता है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो डे गुना इफिशियंसी, दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है? 5 का,
तो टोटल काम आ गया 60। अब बी को काम करना है तो बी की इफिशियंसी है 3। तो पूछ रहा है ना कि बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 60 और बी की इफिशियंसी 3 घटा देंगे, आएगा 20 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए जो है प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, 8 दिन लेता है। बी जो है प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, 10 दिन लेता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख लें कि ए 40 घंटे में काम करता है, बी 60 घंटे में काम करता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी संयुक्त कार्य क्षमता कितना आएगा 5 यूनिट। तो दोनों का टाइम कितना आएगा, टाइम टोटल वर्क बटा में 5, ये आ जाएगा 24 आवर्स। मतलब दोनों इसको 24 घंटे में काम खत्म कर लेंगे, लेकिन एक दिन में 8 ही घंटा काम करना है, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 24 घंटे हैं, 8 घंटा एक दिन में काम करना है, तो टोटल 3 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वो 6 दिन काम करता है सिर्फ, तो इफिशियंसी हो जाएगी 1/5। कैसे, तो टोटल वो 6 दिन काम करता है, एक दिन की इफिशियंसी 1/30, तो 6 दिन की इफिशियंसी 6 दिन का टोटल वर्क कट जाएगा 1/5। 1/5 पार्ट काम कर लिया है ए, तो लेफ्ट वर्क कितना है 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5 यूनिट। ये 4/5 यूनिट काम बी करता है 24 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितना में करेगा, 24 गुना 5 बटा में 4, कट जाएगा 6, तो बचे 30 दिन। मीन्स ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी भी उस काम को 30 दिन में ही पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए 30 दिन, बी भी 30 दिन, तो एलसीएम 30, इफिशियंसी 1 और 1, ये 2 से कट जाएगा, आएगा 15 दिन। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता है, जबकि डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही प्रारंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। दीवार निर्माण करने में कुल कितना समय लगा। चलिए देखते हैं, बिल्डर किसी दीवार को 20 घंटे में बना सकता है और डिस्ट्रॉयर किसी दीवार को 50 घंटे में तोड़ सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 100, इसका 5, इसका 2। अच्छा देखिए, जो डिस्ट्रॉयर है वो काम निगेटिव में कर रहा है, इसलिए इसको निगेटिव दे देंगे। तो हर घंटे कितना दीवार बनेगा, सिर्फ 3 यूनिट दीवार बनेगा। बी और डी दोनों एक साथ काम करें तब, दोनों ने ही समतल जमीन पे 30 घंटे तक काम किया, तो 1 घंटा में 3 यूनिट, तो 30 घंटा में 90 यूनिट काम हुआ होगा जब डिस्ट्रॉयर हट गया। ठीक है, उसके बाद बच गया 10 यूनिट काम, जो कि करेगा कौन, बिल्डर। तो बिल्डर की एक दिन की इफिशियंसी 5 है, 10 यूनिट काम करना है, तो कट जाएगा 2 आएगा। तो बिल्डर को शेष काम में 2 दिन लगे, तो दीवार निर्माण करने में कुल कितना समय लगा, तो 30 दिन ये और 2 दिन ये, 30 और 2 32 दिन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि रीना ने 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद पाया कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। तो रीना 10% काम पूरा की है 12 दिन में,
तो 100% काम कितना दिन में पूरा करेंगे? 120 दिन में। ये रीना का टाइम आ गया कि रीना उस काम को 120 दिन में पूरा कर लेगी। कह रहा है कि उसके बाद वह सीमा को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। सीमा जो है वो रीना, सीमा और रीना की इफिशियंसी 40% यानी कि 140 बटा में 100 यानी कि 7 बटा में 5। तो सीमा की इफिशियंसी कितनी होगी? 7 होगी। तो रीना की इफिशियंसी 5 होगी। तो इनका टाइम जो होगा वो इफिशियंसी का अपोजिट होगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ये हो गया टाइम। तो रीना को अगर 7 यूनिट काम करने में समय लगता है जो कि 120 के बराबर है, तो सीमा को कितना समय लगेगा? तो 120 बटा में 7 गुना 5 यूनिट का टाइम लगेगा, यानी कि 600 बटा में 7 यूनिट टाइम लगेगा, 7 दिन। तो रीना किसी काम को 120 दिन में, सीमा उस काम को 600 बटा में 7 दिन में पूरा करती है। तो कह रहा है कि बचे हुए काम को कितने और दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि रीना ने जो 12 दिन तक काम किया है उसके बाद बचा हुआ काम। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम 600, नीचे वाले का एचसीएफ 1, इफिशियंसी निकल जाएगा इसका 5 और इसका 600 बटा 600 बटा 7 यानी कि 7। ठीक है। तो कह रहा है कि रीना ने 12 दिन तक काम किया था, तो 12 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा? रीना का 12 दिन का काम हो जाएगा 5 यानी कि 60। लेफ्ट वर्क हो जाएगा 600 में से 60 माइनस कर दो यानी कि 540। ये 540 काम ये दोनों मिलके करेंगे। तो 540 को इधर देखते हैं, 540 टोटल वर्क है। एक दिन का इफिशियंसी 12 है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60 यानी कि 45 दिन में बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने एक कार्य शुरू किया और 15 दिनों में कार्य का 7/10 हिस्सा पूरा की। 7/10 हिस्सा 15 दिन में, यानी कि टोटल काम खत्म कर लेगी रीता 150 बटा में 7 दिन में। फिर उसने टीना की मदद ली और काम पूरा कर लिया। अच्छा, चलिए, ये तो रीता निकल गया। रीता जो है वो टीना की मदद लेती है, यानी कि रीता प्लस टीना जो काम बचा हुआ था उसको 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो काम बचा हुआ कितना था? तो 7/10 काम अगर हो गया था, तो अगर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 3/10 काम बचा हुआ था। तो रीता और टीना 3/10 काम 4 दिनों में, तो टोटल काम कितना दिन में? 4 गुना 10/3 यानी कि 40 बटा में 3 दिन में। तो कह रहा है कि रीता और टीना मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेंगी? तो देखिए, रीता और टीना मिलकर, तो यहाँ पे आ गया 40 दिन। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था। रीता और टीना मिलकर काम को कितना दिन में खत्म कर लेंगे? 40 बटा में 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 28, रीना और अमित किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। रीना किसी कार्य को 20 दिन में, अमित उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। रीना ने अकेले 5 दिनों तक काम किया, फिर अमित ने उसकी मदद की, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले रीना ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो रीना और अमित टोटल काम हो गया 60, इसका 3 और इफिशियंसी 2 आ गया। रीना ने अकेले 5 दिन तक काम किया, तो रीना की एफिशिएंसी 3 है, इसने 5 दिन तक काम किया, यानी कि 15 काम रीना ने पूरा कर लिया। तो लेफ्ट वर्क कितना बचा? 45। फिर अमित ने उसकी मदद की, और लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले रीना ने काम छोड़ दिया। रीना ने कितना दिन पहले काम छोड़ा? 4 दिन पहले काम छोड़ा, और इसकी इफिशियंसी कितनी थी? 3 थी। तो जो अमित है उस पे रीना के 12 काम करने का बोझ और हो गया, तो 12 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 57, और इसको भाग दे देंगे रीना और अमित दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी से। ठीक है, 3 और 2 5, कट जाएगा, 11.4 आएगा। तो 11.4 दिन में जो बाकी काम है वो खत्म हो गया।
तो 11.4 और उसका जो रीना ने अकेले 5 काम किया था, टोटल काम कितना दिन में खत्म हो जाता है? 16.4 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और नेहा किसी कार्य को क्रमशः, रोहन 24 दिन में, नेहा 36 दिन में, कह रहा है कि इनका एलसीएम कितना होगा? 72। इफिशियंसी 3 और 2 आएगा। कह रहा है कि रोहन ने अकेले 6 दिनों तक काम किया और उसके बाद नेहा आ गई, लेकिन कार्य का 75% होने के बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। तो काम का 75%, काम टोटल कितना है? 72, इसका 75% यानी 3/4 कितना होगा? 54। 54 काम जब हुआ तो रोहन ने काम छोड़ दिया। तो रोहन 18 काम पहले कर चुका था, रोहन 36 काम और किया, तब ना 18 और 36 54 हुआ और रोहन ने काम छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद नेहा ने काम पूरा किया। तो 18 काम किसने? रोहन ने कर दिया। 36 काम रोहन और नेहा ने किया। तो जो बच गया वो 18 काम, वो किसने किया? वो नेहा ने किया। तो कह रहा है कि कुल कितने दिन लगे? तो यहाँ पे 6 दिन लगा, 6 दिन अकेले रोहन काम किया और ये 36 दिन रोहन और नेहा काम किए। तो 36/5 7.2 7.2 डेज इसने काम किया और फिर अकेले नेहा ने 9 दिन काम किया। तो 9 6 15 7 22.2, टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ? 22.2 दिन में, जो कि ऑप्शन में सबसे करीबी 22 है, तो 22 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विक्रम और सोनिया मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। विक्रम प्लस सोनिया किसी काम को 10 दिन में, विक्रम अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर 3 2 3 2 5, इफिशियंसी 5 भाग देंगे 6 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर लेंगे। अगला है टाइप 2, कह रहा है कि यदि ए किसी काम को x दिन में करे, बी उसी काम को y दिन में तथा सी उसी काम को z दिन में करे, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब ए अगर किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में, सी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर, तो इसमें भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का, आ जाएगा 30। इफिशियंसी इसका 3, इसका 6, इसका 5, 6 3 9 5 14। तो दो तीनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म करेंगे? 14 दिन में। कट जाएगा 15/7 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। पहला है ए बी और सी, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एलसीएम 24 हो जाएगा, 4 2 1, 4 2 6 1 7, यानी कि 24/7, 7 3 21, 3/7, 3/3/7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर पूरा करते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में तथा सी अकेले इसको 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए और बी प्लस सी की इफिशियंसी टाइम का 1:1 है, टाइम का रेशियो 1:1 है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1:1। इफिशियंसी भी इक्वल होगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, सी उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम हो जाएगा 60 6 1। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी 6 और 1 7 हो जाएगी। अच्छा, बी और सी की इफिशियंसी के बराबर है ए की इफिशियंसी। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 3.5। तो ये हो जाएगा, ए की इफिशियंसी 60 आ गई, तो ए की बी की इफिशियंसी, एक मिनट, 3.5 आ गई, तो यहां से बी की इफिशियंसी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 3.5 यानी 2.5। ठीक है। बी की इफिशियंसी 2.5 आ जाएगी। तो बी इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा? तो 60 बटा में 2.5,
ये कटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 50 25, 12 25 60, 12 दूनी 24 दिन में। बी इसको कितना दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश, भुवनेश, चमन किसी काम को 20 ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं? चलिए, तो टोटल काम 60, 3 2 1 इफिशियंसी है। 2 दिन तक अविनाश अकेले काम करता है, उस 2 दिन में अविनाश 3 दूनी 6 काम कर लेगा, और तीसरे दिन उसकी सहायता ये दोनों करते हैं, तो तीसरा दिन 6 काम और कर लेगा, मतलब कि 3 दिन में 12 काम होगा, तो 60 काम कितने दिन में होगा? 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में, सी उसी काम को 80 दिन में करता है। कह रहा है कि ए ने कार्य होने से 10 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, पूरे कार्य के पूर्ण होने में कितना दिन लगेंगे? तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 240 हो जाएगा, इसका 6, इसका 4, इसका 3। अच्छा देखिए, 6 4 10 3 13, तीनों की इफिशियंसी 13 होगी। अब जिसने जितना दिन काम छोड़ा है उसमें उसकी इफिशियंसी से गुना करके और टोटल वर्क में जोड़ देंगे, तो टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा? 11 ए ने, तो 11 तक 66, 240 पहले था, 66 ए वाला का काम, और 8 दिन पहले बी ने छोड़ा था, तो 8 चौका 32, 32 जो काम है बी का, तीनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 6 4 10 3 13, और 2 है 3, 338 काम टोटल हो जाएंगे। अब 240 पे नहीं, 338 पे निकालेंगे, तो टोटल समय कितना लगेगा? तो 338 बटा में 13, 13 दूनी 26, 7 8 13 छक 78, यानी कि टोटल 26 डेज लगेंगे। नेक्स्ट है, ए 20 से 50% कार्यकुशल है, ए रेशियो बी 3 रेशियो 2 हो जाएगा 50%, यानी कि ए अगर 150 है तो बी 100 होगा, कटेगा तो 3 रेशियो 2। सी एक दिन में बी और ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा करता है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, सी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो सी एक दिन में काम करेगा 1/40, ये 1/40 जो है वो है ए प्लस बी का आधा, तो ए प्लस बी का पूरा कितना होगा? 1/40 गुना 2, यानी कि 1/20, यानी कि ए प्लस बी के एक दिन की इफिशियंसी 1/20 है, यानी कि ये काम कितना दिन में खत्म कर लेंगे? 20 दिन में। ठीक है, तो ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, सी उसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 40, ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 40 बटा में 3 दिन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये होना चाहिए 40 बटा में 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिन में करेगा, तो पूरा कितना करेगा? तो 25% इज इक्वल टू 10, तो 100% इज इक्वल टू, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 दिन में, ए 40 दिन में खत्म कर लेगा। बी कार्य के 40% भाग को 40 दिन में करता है, बी जो है 40% को 40 दिन में, तो 100% को 100 दिन में करेगा। सी जो है 1/3 कार्य को 13 दिन में करता है, तो सी जो है वो पूरे कार्य को 39 दिन में करेगा। ये जब 39 दिन में काम करेगा तो उनमें से कौन सा
उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा। तो सबसे तेजी से पूरा करेगा शी, जो कि 39 दिन में काम खत्म कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 24, 12 और 6 का एलसीएम होगा 24। ए प्लस बी की इफिशियंसी 1, बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको चाहिए ए की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से ए प्लस बी की इफिशियंसी अगर हम घटाते हैं तो ए की इफिशियंसी सी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। ए की इफिशियंसी निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर घटाते हैं तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो ए प्लस सी की टोटल इफिशियंसी होगी 5 और टोटल वर्क है 24। ये कट जाएगा, 5 का 20, 8 5 40, अप्रॉक्स 4.8 डेज लगेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये 24 बटा में 5 होना चाहिए था। ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन सी में 24 बटा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई को किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। वाई प्लस जेड को उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। एक्स वाई और जेड उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो एक्स और जेड के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम हो जाएगा 48, 3, 2, 4। सबसे पहले हमको एक्स का चाहिए, तो इसमें से वाई और जेड का एफिशिएंसी घटाएंगे। तो एक्स वाई जेड का 4 और वाई और जेड का 2, तो जेड एक्स का एफिशिएंसी हमको मिल जाएगा 2। अच्छा, अब हमको जेड की एफिशिएंसी चाहिए, तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी घटा देंगे। तो एक्स और एफिशिएंसी 3 है, तो 3 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो एक्स प्लस जेड की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 दिन में। 16 दिन आंसर। अगला सवाल है, ए के मुकाबले बी जो है, बी के मुकाबले ए केवल 40% कुशल है। माने ए रेशियो बी अगर 100 है तो ए 40 है। ठीक है, सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले 2:5, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 2:5 है और सी रेशियो ए प्लस बी की इफिशियंसी 1:2 है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? 2:1। तो सी अकेला उस काम को अगर 30 दिन में पूरा करता है तो 2 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 15। ए प्लस बी मिलकर उसको 15 दिन में खत्म करेंगे। ए बी उस काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, सी उस काम को 30 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो 2 और 1 एफिशिएंसी आ जाएगा 3, कट जाएगा 10 दिन में। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उस काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस सी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 18, 27, 12, 54, 108। 108 हो जाएगा एलसीएम। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो अब हमको ए की इफिशियंसी चाहिए, तो बी और सी की घटाएंगे 9 में से, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5। सी की चाहिए तो ए और बी की घटाएंगे तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी 3। तो दोनों की इफिशियंसी होगी
8, टोटल वर्क है 108, तो कितने बार जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी परियोजना को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए उसी परियोजना को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा होंगे? तो एलसीएम होगा 60, 6, 3, 2, 4, 3, 9, 2, 11। 60 बटा में 11, 10, 20, 30, 30, 30, 20, 10 का एलसीएम होगा 60। 60 करते हैं तो 30 दिन में पूरा कर, 60 बटा 11 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन में नहीं है तो इसको कर लेते हैं 60 बटा 11, 13.5, 13/1/2 डेज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। ए, बी और सी मिलकर एक काम को क्रमशः x 30 और ए, बी और सी एक काम को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए x, बी 30 और सी 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, बचा हुआ काम ए ने 12 दिनों में पूरा किया। एक्स का वैल्यू कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं इनका एलसीएम कितना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम हो सकता है 90x, ठीक है। तो इसका 90 इफिशियंसी आ जाएगा, इसका 3x और इसका 2x। अच्छा, 90, 3x, 2x। बी और सी ने 6 दिनों तक काम किया, 3 दो 5x गुना 6 बराबर 30x तक तो काम कर लिया है बी और सी ने। तो लेफ्ट काम हुआ 60x। तो 60x को 90 से हम भाग देते हैं, जो कि ए की इफिशियंसी है, तो 12 दिन टाइम आता है, जो कि ए ने बचा हुआ काम पूरा किया था। तो x इज इक्वल टू 12 गुना 90 बटा में 60, 12 पचे 60, 18 पचे 90, आंसर होगा 18 दिन। नंबर 13। ए 20% काम को 4 दिन में करता है। ए 20% काम को 4 दिन में करता है। 20% 4 दिन में तो पूरा कर लेगा 20 दिन में। बी 33.1/3% काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ये पूरा कर लेगा 30 दिन में। उन्होंने मिलकर 9 दिनों तक काम किया। सी ने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा किया। तो ए मान लेते हैं सी x दिन में करता है, तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी x दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60x। तो ये बचेगा 3x, ये 2x और ये 60। तो कह रहा है ए और बी मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 5x गुना 9 काम ए और बी ने मिलकर कर दिया, यानी 45x। तो लास्ट काम बचा कितना? 15x। लेफ्ट काम है 15x। ये 15x जो काम है, इसने सी अपने 60 की इफिशियंसी से 6 दिन में पूरा किया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 गुना 60 बटा में 15, 15 चौके 60, यानी कि 24 दिन। यानी सी जो है वो 24 दिन में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। तो जब सी 24 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो एलसीएम नया कितना हो जाएगा? 120, जिसमें ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। कह रहा है कि बी और सी मिलकर इस काम का 75%, तो 120 का 75% यानी 3/4, इसलिए 90। 90 काम कितने दिन में करेंगे? तो 90 बटा में 5 और 4 9, यानी कि 10 दिन में। नेक्स्ट है, ए एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी रेशियो ए जो है 5:4 है। 25% यानी 5/4 होता है, ठीक है। और सी जो है बी से 128 और 100 है। कटेगा 4 12, 4 दूनी 8, ये कटेगा 30, 32:25 है, ठीक है। ये इफिशियंसी है। तो ए अगर 40 दिन में करता है तो टाइम 4:5 हो जाएगा। तो अगर ए 40 दिन में करता है तो बी 32 दिन में करेगा।
क्योंकि 5 का वैल्यू 40 तो 4 का वैल्यू 32। तो ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। और सी और बी क्या रेशियो जो है 32:25 है इफिशियंसी का, तो काम का रेशियो 25:32 होगा। तो 32 यूनिट का वैल्यू 32 है, क्योंकि बी का आया है, तो सी 25 यूनिट का वैल्यू 25 होगा। तो सी उस काम को 25 दिन में खत्म करेगा। वे तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 40, 32 और 25 का। तो ये काट ले, 40 और 32 और 25 का एलसीएम निकलेगा 25 गुना 32। ये हो जाएगा 40, 8 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ठीक है। 32 आ गया, 25 आ गया। चलिए, तो ये 25 दूनी 50, 0 कैरी 5, 25 3 75 और 5 80, 800 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 800। चलिए, तो इफिशियंसी आएगा, इफिशियंसी कितना आएगा? इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 32 दूनी 64, 16 160, 32 5 160, इसका आएगा 25, 25 दूनी 50, 25 3 75 85, और इसका आएगा 25 3 75, 25 दूनी 32। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 2 7, 2 2 4 3 7, 77 गुना 5, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 5 35 से 3 38, 800 में से 385 काम हो गया, तो बच गया काम 15, 415। ये 415 काम जो है वो बी अकेले करेगा। बी का वैल्यू कितना है? 25। तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो 25 एकम 25 कैरी 16, 165 का 150, पहले 5 से काट लेते हैं। 8 45, 5 3 15, 50 25, 16/3/5 दिन में कर लेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें बी और को ए और सी का मिलाकर जितना समय लगता है उससे 4 गुना समय लगता है। मतलब ए और सी का जो रेशियो है बी के साथ 4x है और x है 5। मतलब ए प्लस सी अगर x दिन में काम करते हैं तो बी जो है वो 4x दिन में काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाल देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4x। ए प्लस सी का इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4x 5। अच्छा, ये जो दिया है टोटल वर्क यानी कि 4x/5 इफिशियंसी भाग देंगे तो जितना दिन में काम किया होगा एबीसी वो आएगा, यानी 4x/5 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 गुना 5/4, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो कह रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 4x डेज में, यानी कि 25 गुना 4, यानी कि 100 दिन में बी पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 3 यानी कि कल।